नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि शादी से पहले वर और कन्या की कुंडली में ग्रहों का मेल मिलाप क्यों कराना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का मेल मिलाप का मतलब ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि वर और कन्या की शादी के बाद उनका जीवन सुखी होगा या फिर उनके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ या फिर उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। इस चीज से हमें जानकारी मिल जाती है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि शादी से पहले वर और कन्या की कुंडली या ग्रहों का कोई मेल मिलाप नहीं कराते, ना उनके गुण देखते हैं, ना ग्रह मैत्री देखते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर शादियों में विवाद होता है, मतलब उनके बीच में हमेशा लड़ाई बनी रहती है, मनमुटाव बना रहता है, वो एक दूसरे का साथ भी नहीं दे पाते और अंततः उन दोनों को अलग भी हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। इस वजह से ग्रहों का और गुणों ग्रह मैत्री का मेल मिलाप जरूर करना चाहिए। देखिए, शादी विवाह करते समय बेसिकली 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला, मंगल और शनि की स्थिति को देखना चाहिए। दूसरा, गुण क्या बन रहे हैं। तीसरा, ग्रह मैत्री। चौथा, उनके वर्ण नाड़ी या फिर गण क्या है। और पांचवा, हमें यह देखना चाहिए कि शादी जिस भी महीने हो रही है उस ऐसी स्थिति में सूर्य या फिर बृहस्पति का कोई दान तो नहीं लग रहा है। देखिए, अगर पहली स्थिति देखें मंगल और शनि की स्थिति, तो मंगल की स्थिति में हम ये देखते हैं कि वर और कन्या की किसी की भी एक कुंडली ऐसा तो नहीं मांगलिक है और दूसरे की कुंडली अमांगलिक है। देखिए, मंगल अगर किसी की कुंडली में शांत नहीं होता तो उसे ही हम मांगलिक दोष कहते हैं। अगर अमांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों में किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है या फिर उनके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती हैं या फिर वो आगे चल के उनका डिवोर्स तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में मांगलिक का विचार विशेष करके करना चाहिए। और अगर शनि की स्थिति देखें तो शनि के बारे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 7वें घर में कहीं कर्क राशि का नीच का होकर शनि तो नहीं बैठा है। ऐसी स्थिति में शनि भी कई ऐसे बुरे प्रभाव देता है जिसके वजह से उनकी जीवन या शादी के बाद उनका समय होगा वे अच्छा नहीं बिता पाते हैं, वो हमेशा झगड़े ही करते रह जाते हैं। पर देखिए, मांगलिक दोष ऐसा भी कई स्थिति होती हैं कि मांगलिक दोष कट भी जाता है। जैसे कि अगर राहु या फिर शनि या फिर बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ रही हो 1, 7, 8, 12वें भाव पे, ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष कट भी जाता है। और यदि अमांगलिक और मांगलिक का विवाह होना ही है, ऐसी स्थिति में अगर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ऐसी स्थिति में अगर शालिग्राम भगवान से उसकी शादी कर दी जाए, इसके बाद वर के साथ शादी कराई जाए, मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। देखिए, अगर दूसरा और तीसरा स्थिति की बात करें, गुण और ग्रह मैत्री की, ये दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर वर और कन्या की जब भी हम लोग गुण और ग्रह मैत्री देखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुण हमारे 18 गुण से ज़्यादा होने चाहिए और ग्रह मैत्री 3 या 5 होनी चाहिए, तभी शादी बनती है। देखिए, अगर चौथी कंडीशन की बात करें, नाड़ी, गण या वर्ण के बारे में, तो इन तीनों चीज़ों का अलग अलग लोगों से कनेक्शन बनता है। देखिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं वो लोग नाड़ी देखते हैं और जो लोग क्षत्रिय समाज के होते हैं वो वर्ण देखते हैं। जो वैश्य समाज के लोग होते हैं वो गण देखते हैं। वर्ण, गण और नाड़ी के बारे में कैसे हम लोग विचार करते हैं, जैसे वर का नाम अगर सा से चालू हुआ और कन्या का नाम माँ से चालू हुआ तो देखिए, सा नाम से वर की कुंडली में गण जो आएगा वो राक्षस गण होगा और जो कन्या की माँ नाम से जो गण आएगा वो देव होंगे, क्योंकि सिंह राशि है और सा नाम से कुंभ राशि हुई। ऐसी स्थिति में देव और राक्षस के बीच में कभी भी नहीं कोई भी संबंध नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में यह गण दोष लगता है और इस गण दोष को हमें जरूर ध्यान कर देखना चाहिए। यदि ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं तो आगे चल के उन दोनों के बीच में कभी भी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाते हैं। और अगर हम 5वीं कंडीशन की बात करें, सूर्य और बृहस्पति के दान के बारे में, तो गोचर में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति देखकर हमें ये पता लगाना चाहिए कि वर में कहीं सूर्य दान और कन्या में कहीं बृहस्पति दान तो नहीं लग रहा है। अगर इन चीजों का विचार करके हम विवाह करते हैं या फिर कराते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन बहुत ही सुखीमय होता है। आगे चल के उनको पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब मिलती है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।